हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्लास 10 फिज़िक्स में बहुत बार पूछा गया है और रिपीटेड टाइम्स पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन पीछे नज़र आ रहा है जिसमें जो है लिखा हुआ है प्रूफ फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के साथ कि सर प्रूफ कैसे करें। देखो, मैं इस प्रूफ को ना 3 पार्ट में बांटता हूँ। पहला पार्ट है इसका कि मैं इसमें सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इस सेकंड पार्ट में हम लोग ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी सर्किट डायग्राम होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो इसका थर्ड पार्ट है दोस्तों, थर्ड पार्ट में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे उसको थर्ड पार्ट के अंदर प्रूफ करेंगे। ऐसे ही एक सीरीज़ वाला भी होता है और इसी में बस इसको बदल दिया जाता है। सीरीज़ के बजाय इसको कर दिया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला भी मैं करके दिखा दूंगा और पैरेलल वाला भी मैं आपको बता दूंगा उसी के अंदर एडिट करके, जिससे जो है बहुत ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। किस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा, तो पहले मैं क्वेश्चन को इरेज कर दूं, ठीक है, उसके बाद हम इसके आंसर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मैं जैसा कि मैंने बताया है आपको कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसा भाई, सर्किट डायग्राम। देखो बच्चों, सर्किट डायग्राम जब हम बनाएंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका सर्किट डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है 2 सेल लगा दिए हैं। 2 से आप चाहो तो 3 सेल भी लगा सकते हो। मैंने कितना किया, मैंने 2 सेल लगा दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है स्विच, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है। उसके बाद हमने क्या करा है, इसके अंदर 3 रेसिस्टर ले लिया हमने। कितने रेसिस्टर बच्चों, 3 रेसिस्टर मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर लिया है। ये दूसरा रेसिस्टर हो गया और ये हो गया हमारा तीसरा रेसिस्टर। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया है। हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया है इस सर्किट को। ठीक है, इसको हमने ले लिया R1, ठीक है, इसको हमने ले लिया R2 और ये हमने ले लिया R3। ठीक है, और आप जानते हो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग वोल्ट मीटर्स होते हैं, अलग अलग वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा वोल्ट मीटर पहला वाला हो गया, दूसरा वाला वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, V लिख देना है, और इसी तरह से तीसरा वाला वोल्ट मीटर हो गया। ओम्स लॉ से आप सब जानते हो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है ओम्स लॉ में। आपने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, जो भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया है। तो ओम्स लॉ के अंदर मैंने बताया था कि जब रेसिस्टर सीरीज़ में हो तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, चलो देखो इधर, अब यहाँ मैंने इसमें ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, बैटरी है। तो बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव होता है बड़ा वाला और छोटा वाला होता है बच्चों नेगेटिव। तो इस तरह से मैं बैटरी को भी वो कर देना। अब सबको साइन दे दो। देखो, पॉजिटिव की तरफ से चलोगे तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, अब सबको पता है। तो मैं एरो भी दे दूंगा, एक एरो से दिखा दूंगा हर जगह कि जो करंट जा रही है बच्चों, इन सब में करंट की हम जाएगी I करंट। तो मैं I करंट ले लेता हूँ, हर जगह क्या है, I करंट। अब चूंकि रेसिस्टर सीरीज में है तो करंट क्या होगा, तीनों में सेम होगा बच्चों। करंट क्या होंगे, तीनों में सेम होंगे। ठीक है, तो I करंट को मैंने पास किया यहाँ से होते हुए। ठीक है, I करंट गया यहाँ से। अब इधर भी पॉजिटिव लगा देंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये चीज़ लगाना मत भूलना बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों से नंबर कट जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से हमने सर्किट डायग्राम को तैयार कर लिया। अब इसी सर्किट डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। टोटल जो फॉर्मूला है हमारा उसको प्रूफ करेंगे। अब इसको लिखना भी है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सर क्या एक्सप्लेन करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। एक्सप्लेन क्या करना है, देखो वी हैव, अपने वर्ड में लिखना है। आपने जो भी किया उसको लिख दो यहाँ पर। वी हैव अ सर्किट डायग्राम, वी हैव अ सर्किट डायग्राम इन विच वी हैव कनेक्टेड 3 रेसिस्टर्स इन सीरीज। इसके बाद लिखना है इन दिस सर्किट, ठीक है, रेसिस्टेंस वो है करंट इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन बोथ द रेसिस्टर। आप बताओ कि क्या इसके अंदर कोई रटी हुई चीज़ हमने लिखी? इसके अंदर बच्चों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रटना पड़े। जो हमने इसके अंदर लिखा, यानी डायग्राम में जो भी दिखाया, बस उसी को हमने अपनी मर्जी से अपने वर्ड में इसको जो है लिख दिया। ठीक है बच्चों, ओके, एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बोर्ड के अंदर सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, चलो ओके, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जनरली हमने इसको लिख दिया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अब प्रूफ वाला सेक्शन आता है। देखो पहला सेक्शन डायग्राम, दूसरा सेक्शन ये और तीसरा सेक्शन प्रूफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स के हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं स्टेप मार्किंग होती है आजकल जो सीबीएसई पैटर्न में खास करके स्टेप मार्किंग होती है। तो आपको 1 नंबर इसके मिलेंगे, 1 मार्क्स इसके मिलेंगे और 1 मार्क्स प्रूफ के मिलेंगे। तो अगर आप तीनों स्टेप को बहुत ही अच्छे से करते हो तो जो है आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। प्रूफ सर स्टार्ट कैसे करना, सर यही तो याद नहीं रहता कि प्रूफ स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो आपको मैं बता दूं, आपको मैं यहां से हिंट दे देता हूं। जो चीज डिफरेंट हो इसमें इन तीनों में जो चीज, देखो करंट जो आई दिया वही करंट आई मिल रहा है मुझे वापस, यानी इसमें भी करंट आई ही है, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, क्योंकि करंट चेंज नहीं हुआ बच्चों, तीनों के अंदर करंट वही रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट होना बच्चों, शुरू वहीं से करो, स्टार्ट वहीं से करो। आप क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है ना, तो आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वी टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है सर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब ओम्स लॉ से यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे भाई, तो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू हमने लिख दिया आई आर, जहां आई टोटल आर टोटल है, ठीक है, इक्वल टू V1 क्या होता है आई आर 1, ठीक है, प्लस V2 क्या होता है आई आर 2 और प्लस V3 क्या होगा आई आर 3। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आप बताइए कि इन तीनों में मैंने आई ही क्यों लिया, मैंने I1 I2 I3 क्यों नहीं लिया। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इस चीज़ को कि I1 I2 I3 मैंने क्यों नहीं लिया, ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, आई आर इक्वल्स टू आई और आई तीनों कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम लोग, तीनों में आई ही है सर, तो कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। ओके बच्चों, ठीक है, आई से आई यहाँ कट जाए। मैं इसका जवाब अब दे देता हूं कि मैंने I1 I2 और I3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों तीनों रेसिस्टर में जो I की वैल्यू है वो क्या है, सेम है सर। V की वैल्यू तीनों में अलग अलग होगी, इसलिए मैंने R1 में I है, R2 में भी I ही है और R3 में भी I ही करंट है, यानी वही I है जो टोटल बैटरी प्रोवाइड कर रही है करंट, वही I तीनों रेसिस्टर्स में है सर, इसलिए मैंने I1 I2 I3 नहीं लिखा। इसीलिए ये वाला I और ये वाला I जो है आपस में दोनों I कट गए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं आपस में। जो करंट प्रोवाइड बैटरी कर रही है टोटल, वही करंट तीनों में जा रहा है ना, इसीलिए बच्चों ये R टोटल है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट, ये R टोटल है तो R इक्विवेलेंट, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको बांट दिया है, ठीक है। ये तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई सर, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब आता है कि अच्छा आपने लिख के दिखाओ n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स के लिए R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा। n नंबर मतलब मान लो हमने सर्किट में n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा रखे हो, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं, है ना, 150 नहीं, मतलब बहुत ज्यादा n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स लगा रखे हो, तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला भी ऐसे ही कुछ बनेगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, है ना, R1 प्लस R2 प्लस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, प्लस डॉट 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 RN, लास्ट में क्या लगा था ना RN। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल फॉर ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। बच्चों सिर्फ इतना काम करना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे और बहुत इजीली अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, इसको देख लेते हो, अच्छे समझ लेते हो, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये काम करने में। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा आपको डायग्राम बनाने में, ठीक है, क्योंकि खूबसूरत बनाना है, हैंडसम सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मतलब मैं इसी में एडिट करूंगा। पैरेलल पूछ ले तो सर क्या करेंगे, मान लो इन तीनों रेजिस्टर को पूछ रहे उन्होंने कि पैरेलल लगाओ, तो क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों हम लोग, थोड़ा बहुत कम, है ना, बहुत हम लोग माइन्यूट सा चेंज करेंगे इस सर्किट के अंदर। देखो सर्किट को मैं यहाँ से बस इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या चेंज करना है बच्चों, ये काम आप लोग अलग से करना, ठीक है, ये आप अलग से, मैं तो इसी में एडिट कर रहा हूँ, आप अलग से बनाओगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा चेंज, इसमें भी थोड़ा और इसमें भी थोड़ा चेंज होगा, ठीक है बच्चों। चलो इसमें क्या चेंज करना पहले देख लो। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो है ना 3 वायर ले लेने, एक वायर नीचे गया, एक वायर सामने जाएगा, एक वायर ऐसे जाएगा, 3 वायर लेना है। एक वायर देखो ये गया, एक सर है ना, एक रेसिस्टर लगा, दूसरा वायर ये गया, दूसरा रेसिस्टर लगा सर,
तीसरा वायर ये गया, तीसरा रेसिस्टर लगा। अब आप ही लोग बताओ कि क्या ये रेसिस्टर पैरेलल में है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल पैरेलल में है। तीनों रेसिस्टर्स देखो एक दूसरे के पैरेलल है तीनों, है ना। और इस तरह से हमने क्या करा, इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया। बच्चों ये R1 ऊपर से ले लो आप, ये R1 है, ये R2 है, तो ये R3 है। अब क्या 3 वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत है या एक ही से काम चल जाएगा? देख लेते हैं। देखो हमारे पास 2 ज्वाइंट है जहां पर हमने क्या करा, एक ही वोल्ट मीटर लगा दिया, तो तीनों में V की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि एक ही वोल्ट मीटर, तो तीनों के लिए यही वोल्ट मीटर क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा और सेम होगा तीनों में V। अच्छा सर I का क्या होगा सर, दिखाओ। तो I हमने देखो पास किया करंट, पास किया करंट, जैसे ही करंट यहां पर जाएगा बच्चों इस करंट को 3 रास्ते मिलेंगे, क्योंकि करंट यहां से पास नहीं करेगा। मैंने आपको जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तभी बता दिया था, तो मैं अभी फिलहाल ये कर रहा हूं कि जब बच्चों यहां से यहां करंट आएगा तो करंट को 3 रास्ते, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, क्योंकि 3 तार है, तो इसलिए यहां पर I1 जाएगा, यहां पर I2 जाएगा और यहां पर बच्चों I3। आपने देखा इस बार करंट जो है वो डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग चेंज कहाँ करेंगे, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ क्या चेंज करने वाला हूँ। यहाँ चेंज करने वाला हूँ, वी हैव अ सर्किट डायग्राम इन विच वी हैव कनेक्टेड 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज को हटा के हम पैरेलल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, पैरेलल लिखेंगे, इन पैरेलल। ठीक है, एक तो ये चेंज हुआ। और कहाँ चेंज करें आप लोग बताओ, इन दिस सर्किट, है ना, करंट इज सेम, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, करंट सेम को हटा के, है ना, डिफरेंट कर देंगे। करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट एंड बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट को हटा के क्या कर देंगे बच्चों, सेम कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ थोड़ा सा जो है चेंज किया हमने 3 वर्ड का, है ना। हमने सीरीज की जगह पैरेलल लगाया, है ना, डिफरेंट यहाँ, यहाँ और यहाँ चेंज करना है बच्चों, बस। ये चेंज करने के बाद हम लोग इन बोथ द रेसिस्टर को हटा के, एक्चुअली गलत हो गया था, बोथ नहीं 3 रेसिस्टर, इन 3 रेसिस्टर्स, ये लिखो इन 3 रेसिस्टर्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ क्या चेंज करना है, मैंने जैसा कि आप सबसे कहा था कि जो चीज़ डिफरेंट हो आप उसी से शुरू करो। तो I डिफरेंट है तीनों में सर, I1 I2 I3, V तो सेम है तीनों में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम I से स्टार्ट करेंगे। देखो I से स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पर, I टोटल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है बच्चों? ओके, अब क्या है, यूजिंग ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। क्या होगा बच्चों, V अपॉन R। तो आप ही बताओ कि यहाँ पर लिख सकता हूँ V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। आप सबको ये पता चल चुका होगा कि मैंने V क्यों लिखा है सब में सेम, क्योंकि V सब में सेम है, I अलग अलग है सर तीनों में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन निकाल लो, कॉमन आ जाएगा बाहर, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बच्चों क्या समझ आया आपको यहाँ पर? ठीक है, अब आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं अब अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ। अपने आप पता चलता जाएगा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अपने आप पता चलता जाएगा बच्चों। V से V क्या होगा, कैंसिल, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होता है बच्चों टोटल, है ना, R टोटल बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से बच्चों टोटल जो है ना इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास पैरेलल का। ठीक है, अच्छा टोटल n नंबर के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब आप खुद लिख लोगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में डॉट 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 दे देना और प्लस में लिख देना 1 अपॉन Rn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। क्लियर है सबको? चलो, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगर प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, पूरे 10th क्लास में बच्चों चैप्टर 12 में सिर्फ यही 2 प्रूफ है, पूरे 10th में फिजिक्स में कोई प्रूफ नहीं है, बस यही 2 प्रूफ है, और जो कि 100% पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। तो हम लोग जो है अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये 2 इंपॉर्टेंट। अब जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं रेसिस्टर से ही रिलेटेड करवाऊंगा आज। ठीक है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। आपके पास फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले मिल गए आपके पास बच्चों, आपके 2 फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले मिल गए बच्चों आपको, 2 फॉर्मूले मिल गए। एक तो मिला सर R इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर सीरीज है तो। ठीक है, किसमें बच्चों, सीरीज में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये फॉर्मूला सर सीरीज का। ठीक है, उसके बाद पैरेलल का, उसके बाद पैरेलल का क्या फॉर्मूला मिला बच्चों आपको, पैरेलल का फॉर्मूला सर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूले मिल गए हम लोगों को। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ओम्स लॉ से फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R इज, मैंने ना इंपॉर्टेंट, पता है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सॉरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के। ठीक है, चलो आते हैं जरा एक क्वेश्चन पे। अब आप लोग बताओ कि जैसे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, कुछ इस तरह से रेसिस्टर्स मैंने ले लिए। ठीक है, एक रेसिस्टर ये हुआ, दूसरा रेसिस्टर ये हुआ, ठीक है, और ऐसे हमने एक रेजिस्टर यहाँ ले लिया। ठीक है, तीसरा रेजिस्टर ये हुआ, और हमने दोनों को मिला के, और मैंने बोला ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, आप मुझे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। अगर ये 2 ओम की है, ये 3 ओम का, और ये 4 ओम का, मुझे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए आप लोग। ठीक है, ये भी 2 ओम की ले लेते हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में। ठीक है, अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, आप सबको पता है कि आप क्या करो, ए से जो वायर दे रखा हो ना, वहाँ से करंट पास करो। जैसे ही आप I करंट पास करोगे तो इसको आगे यहाँ पर जाने के बाद 2 रास्ते मिलेंगे, इधर एक इधर, बच्चों 2 रास्ते मिलेंगे। अब आप बताओ, मान लेते हैं कि ये I1 है सर, ये I1 करंट इसमें भी जाएगा और ये I1 करंट इसमें भी जाएगा। देखो बच्चों, सेम करंट अगर 2 रेसिस्टर में चले जाए ना, 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टर में अगर सेम एक ही करंट चला जाए तो समझ लेना वो सीरीज में है। तो क्या ये वाला करंट इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है? यस सर बिल्कुल, लेकिन ये वाला करंट इन दोनों में नहीं जा रहा सर। इसका मतलब ये पूरा और ये आपस में पैरेलल है, और यही करंट इन दोनों में जा रहा है, ये I1 इनमें भी जाएगा, इनमें भी जाएगा, मतलब दोनों आपस में सीरीज में है। तो ऐसा क्यों ना करें हम कि पहले सीरीज का कैलकुलेट कर लें, है ना, और फिर उसके साथ पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दें। लेकिन पहले सीरीज का, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। क्या होगा बच्चों? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 कितना है 2, और प्लस R2 कितना है 2। कितने हो गए बच्चों? ये दोनों को जोड़ा इतने ओम, यानी कि 2 और 2 4 ओम आंसर मिलेगा। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में किस में है? पैरेलल में है। तो फॉर्मूला फिर लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी 4 प्लस 1/R1 यानी 4। ठीक है, 1/R2 यानी 4। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 4 का एलसीएम होगा बच्चों 4, ऊपर में 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा, यानी 2/4 आ जाएगा। अब आप ही बताओ 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 2/4, यानी 2 1 2, 2 2 4, काट भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, जब इधर रिवर्स करो, देखो इसमें रिवर्स करना पड़ता है, इधर रिवर्स करो, R इक्विवेलेंट अपॉन 1 हो जाएगा, उधर 2/1 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2। आंसर इज 2, आंसर इज 2 ओम। बच्चों समझ आया क्वेश्चन? ये तो था बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लेंगे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा अब। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। बच्चों अब इस क्वेश्चन में A और B के बीच क्या पता करना है? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप लोग बताओ क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है, दिखने में तो सर ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे होगा, लेकिन इसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है। देखो आपको लग रहा होगा टफ, क्योंकि आपने इससे पहले इसको फेस नहीं किया, और आप अब फेस कर लोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। देखो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इस वाले को ले लेते हैं सेकेंड पार्ट, इसको ले लेते हैं थर्ड पार्ट, मान लेते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। इसको फोर्थ पार्ट। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों, ये दोनों आपस में कैसे है सर? साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में है सर, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो बच्चों पहले इसका निकाल लेते हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए? R1 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो मुझे 1/R1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। आप बताओ क्या आएगा? तो भाई R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2। भाई 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 1 आएगा ऊपर में, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों? 2/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट के 1 आएगा, नीचे भी कितना आया? 1 आया। तो मुझे इसकी वैल्यू यानी 1/R1 की वैल्यू क्या मिली बच्चों? 1/1। तो इसको रिवर्स करो, तो R1 की वैल्यू क्या मिल गई? 1 ओम। सर R1 की यानी पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओम आ गई। ऐसे ये भी 1 ओम आएगी, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। मतलब मैं कह सकता हूं कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, सब किसकी, सबकी वैल्यू कितनी होगी? 1।
कितना मजा आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ से फिर करंट पास करते हैं, देखते सर यही करंट, मान लो जो इधर करंट जाएगा, इधर दो रास्ते हैं, तो ये वाला जो रास्ता वाला करंट है, ये करंट बच्चों इसमें भी जाएगा, इस वाले R1 में, और इसमें भी जाएगा। मतलब ये दोनों तो अब चिपक चुका है, ये दोनों अब बन चुका है क्या, ये दोनों अब बन चुका है 1 ओम, ये दोनों 1 ओम, ये दोनों 1 ओम, ये दोनों 1 ओम और ये दोनों 1 ओम। तो 1 ओम और 1 ओम आपस में क्या है, सीरीज में बच्चों, क्योंकि यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट इसमें जाएगा, इसमें सेम करंट जाएंगे, तो दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं R1 प्लस R2 मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। कितना आएगा सर, 1 प्लस 1, यानी कि कितने आ गए, 2 ओम आ गए। सर ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या करें, ठीक है, अब ऐसे ही R3 प्लस R4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा R3, मैं यहीं पे करता हूँ R3 है ना, इसको मैंने रोमन में लिया है तो रोमन में लिया, R3 प्लस R4 क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब आप मुझे बताओ कि ये ऊपर वाला आ गया 2 ओम, नीचे वाला 2 ओम। ठीक है, अब ये दोनों आपस में तो पैरेलल में है, देखो ना, दोनों वायर से खींचे हुए हैं, तो ये और ये आपस में पैरेलल में है बच्चों। जब ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे तब क्या करेंगे सर, तो ये दो आपस में पैरेलल में है। ठीक है, लगा लेते हैं सर फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 भी क्या है, तो देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या आया था आंसर, क्या आया था आंसर, क्या आया था, 1 आया था ना, 1। तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे सर, R इक्विवेलेंट की वैल्यू अब जो आएगी 1। मतलब टोटल रेसिस्टेंस जो आई, इस पूरे डायग्राम की जो टोटल वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 आई बच्चों। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब जो है एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, वो क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये जो है A और B के बीच मुझे टोटल रेसिस्टेंस चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके लिखना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सॉल्व करके। ठीक है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं जो लोग सही कमेंट करेंगे मैं उनका नाम जो है वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, कि किन किन लोगों ने सही कमेंट किया है। ठीक है, ये डायग्राम आपको खुद से सॉल्व करके बताना है अभी के कॉन्सेप्ट पे, दिए गए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है ना कि सर मुझे किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आपको। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल वाला जो बटन है उसको बढ़िया से दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियोस, मतलब पढ़ाई को ना बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझने के लिए, हमारे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम हर वीडियो का। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपके एग्ज़ाम आ रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।